दोस्तों नमस्कार। एक्सेल में 5th क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक हैं और इसका नाम है नेम मैनेजर, राइट। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजर का रोल क्या होता है, राइट फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैनेजर का मतलब होता है कि वो कुछ मैन पावर को मैनेज कर रहा है, एटलीस्ट वो और लोगों के काम को सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा है मैनेजमेंट के सामने, राइट फ्रेंड्स। दिस इज़ द वर्क ऑफ ए मैनेजर, राइट। तो हम समझते हैं कि एक्सेल के अंदर क्या ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जो आपके काम को और स्मार्टली करे, जो आपके काम को और फास्ट करे, राइट फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि नेम मैनेजर क्या होता है और नेम मैनेजर एक्सेल में किस तरीके से हमारे लिए काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास ये एक डाटा है, पोस्ट करके चलिए कि ये डाटा आपका INR में है, राइट। और हमें इस डाटा को USD में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको USD में कन्वर्ट करने का कुछ शॉर्टकट की पे काम करते हैं थ्रू नेम मैनेजर। ठीक है दोस्तों, देखिए मान के चलिए कि आपने किसी भी शीट के अंदर, जैसे मान के चलिए आपने इस शीट के अंदर कहीं पे भी आपने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है से 75 रुपीज़, करेक्ट। आपने देखा मैंने किसी भी शीट के अंदर ही 75 $1 का रेट लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपने पास इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए 12 इंटू डॉलर रेट हमने पहले तो ये देखना पड़ेगा कहाँ पे हमने लिखा हुआ है। वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे 75 पे क्लिक कर दिया और उसको एंटर कर दिया। तो इस तरीके से हमारा वो जो हमारी अमाउंट है 12 वो 75 यानी कि जो डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और सब पे पेस्ट कर दिया, करेक्ट। अब सब पे जब हमने पेस्ट किया तो हमने देखा कि और जगह पे ये अमाउंट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई नहीं हुआ। क्यों मल्टीप्लाई नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि हमारा जो हमारा एक्सेल है, जैसे ही हमने इस कॉपी को यहाँ पे शिफ्ट किया तो कंप्यूटर ने क्या स्टडी करा, कंप्यूटर ने स्टडी करा यहाँ पर तो वो कमांड कौन सी है हमारी, नेक्स्ट रो की कमांड है। ठीक है, ऐसे ही वो यहाँ पे हमारा 75 कौन सी कॉलम में लिखा हुआ था, फॉर्मूला E10 में। चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला E10 में, करेक्ट फ्रेंड्स, यहाँ E10 लिखा हुआ है और यहाँ पर वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, F11 से, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने अपनी कमांड को कॉपी करके पेस्ट करके शिफ्ट किया तो कंप्यूटर ने, एक्सेल ने एक एक रो शिफ्ट कर दिया आपकी, करेक्ट। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमें क्योंकि 75 से मल्टीप्लाई करना है तो 75 को हमें फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर्स का, करेक्ट। अब डॉलर कमांड का कैसे यूज़ करते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए हमारे पास जैसे ये कमांड है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। नाउ आप अच्छे से देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने अपने कॉलम को दोबारा से ओपन किया और हमने E के सामने जाके हमने F4 कर दिया, राइट। जैसे ही हमने F4 का बटन दबाया तो E के दोनों तरफ हमारा डॉलर का साइन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब डॉलर के साइन होने से क्या हुआ कि जो 75 की फिगर है वो हमारी फ्रीज हो गई, करेक्ट। और जैसे ही इसको फ्रीज कर दिया मैंने इसको एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद मैंने दोबारा से कॉपी पेस्ट किया, करेक्ट। तो आपने देखा कि हमारी जो फिगर है, ये वाली फिगर तो हमारी चेंज हो रही है रो के साथ जैसे जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया, बट जो वाली जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है यानी कि जो हमारा डॉलर का रेट है वो चेंज नहीं हुआ, वो 75 ही है, करेक्ट फ्रेंड्स। यानी कि सब में क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, टेक्स्ट फार्मूला E10, करेक्ट फ्रेंड्स। तो वो कहीं भी हमारा चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने अपने उस 75 को हमने फ्रीज कर दिया। तो इसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, करेक्ट। और जो इस तरीके से हमारा नंबर चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा O3 आ गया, फिर हमारे पास P3 आ गया, फिर हमारा Q3 आ गया, इस तरीके से जो चेंज हो रहा है ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है और आपका रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हम नेम मैनेजर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों नेम मैनेजर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत डिटेल्ड यूज़ है। मैं आपको नेम मैनेजर के बारे में कुछ मेन फीचर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप इसका और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें।
ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से हम सारे फाइगर को डिलीट करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि हमने कौन सी शीट के अंदर 75 लिखा हुआ था। हमने यहाँ पे 75 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 75 लिखा हुआ है हमारा E10 के अंदर, करेक्ट। और E10 हमें कहाँ से मालूम चला, यहाँ से मालूम चल गया। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये हमारा डॉलर का रेट है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम किसी भी एक इस सेल का एक नाम रखेंगे। नाम रखने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे नाम डालना है USD। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, पर नाम वो रखो जिसको आप इजीली याद कर सको, जिसको बार बार आपको रिकॉल ना करना पड़े। जैसे मैंने इस सेल के ऊपर यहाँ पे सेल रेफरेंस में जाके यहाँ पे मैंने जो ये सेल का नाम है, नंबर है, यहाँ पे जाके मैंने USD लिखा और मैंने एंटर मार दिया। और जैसे मैंने एंटर मारा तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे मेरा जो कॉलम है वो USD लिखा हुआ आ रहा है, राइट फ्रेंड्स, करेक्ट। बाकी में मेरा रो का जो सेल का नंबर आ रहा है, जैसे E11, E12, बट यहाँ पे मेरा नंबर क्या आ रहा है, मेरे सेल का नाम आ रहा है, और नाम क्या है, USD। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी शीट से दोबारा जाते हैं। हम अपनी शीट दोबारा गए, अब हमें क्या करना है, हमें अपने फिगर को मल्टीप्लाई करना है। तो हम दोबारा से गए, हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल चूज किया और उसके बाद हमने लिख दिया USD। अब आपने देखा जैसे ही आपने US लिखा तो USD का कॉलम नीचे आपका शो हो जाएगा, करेक्ट। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस सेल का नाम आपने रखा, आपको केवल मल्टीप्लाई करते वक्त उस केवल नाम को चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना तो आपको कोई रेफरेंस देना है किसी भी तरीके का, कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस आपको नहीं देना, कोई डॉलर का यूज़ नहीं करना। आपको केवल ये याद रखना है कि आपका उस सेल का नाम क्या है दोस्तों, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो रेट आपने लिखा है वो आपको भी नहीं मालूम कौन सी शीट में लिखा हुआ है, बट आपको ये मालूम है कि उस सेल का नाम क्या है दोस्तों। अगर आपको उस सेल का नाम मालूम है तो आप 1 सेकेंड के अंदर अपने उस नेम को यूज़ करके, यानी कि नेम मैनेजर की कमांड को यूज़ करके आप 1 सेकेंड के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा कि एक छोटी सी कमांड से हमारा कितना टाइम बच गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल अपने उस पर्टिकुलर सेल का नाम रखा। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि क्या इसका कोई और भी यूज़ हो सकता है। यस दोस्तों, इसका कोई और भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि जनवरी की हमारी सेल है, हमने इसका कॉलम का नाम रखा जैन, करेक्ट, एंटर मार दिया हमने। फिर हमने फरवरी के ऊपर गए, हमने इसका नाम रखा फेब, हमने एंटर मार दिया दोस्तों। फिर हमने मार्च के ऊपर गए, मार्च की रो को सिलेक्ट किया और इसका नाम हमने रख दिया मार्च, करेक्ट दोस्तों, हमने फिर एंटर कर दिया। और हमने फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों को सिलेक्ट किया और इस पूरे डाटा को नाम रख दिया हमने क्वार्टर का, राइट दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम इस सेल को हम अपनी जनवरी की रो का टोटल करना चाहते हैं। तो अब हमारे लिए कितना सिंपल है, सम का फार्मूला लगाओ एंड जैन को टाइप करो। जैन को जैसे ही हमने टाइप करेगा ये जैन ऑटोमेटिकली हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, हमने एंटर कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको आप फरवरी में भी चेक कर सकते हो, करेक्ट। जैसे ही हमारे फरवरी आया तो इस तरीके से हमारा फरवरी का टोटल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या ये इसी शीट पे काम करेगा, किसी और शीट में काम नहीं करेगा। दोस्तों आप किसी भी शीट में चले जाइए, मान के चलिए आप यहाँ पे चले गए, राइट। आपने क्या लिखा, सैम, आपने लिखा जैन और फिर आपने एंटर कर दिया। अब आपने देखा वही टोटल आ गया आपका, करेक्ट, जो आपका 212 टोटल यहाँ पे आया हुआ था, करेक्ट। फिर आपने यहाँ पे लिखा फैब का टोटल, हमने फिर से फार्मूला लगाया, फैब आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्वार्टर का टोटल करना है, तो हमने क्या किया, क्वार्टर, हमारे पास पूरे क्वार्टर का टोटल आ गया 662। और यहाँ पे भी आप टोटल चेक करेंगे तो तीनों महीने का जो टोटल है हमारा 662, करेक्ट। इसको भी यहाँ भी चेक कर सकते हो, करेक्ट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि नेम मैनेजर एक ऐसी कमांड है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हमारे पास हम पिवट टेबल लगाते हैं या VLOOKUP लगाते हैं, करेक्ट। तो उस केसेस में क्या होता है कि हमारे पास डाटा को बार बार हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर उस केस में हम अपने डाटा को पहले से ही एक नेम मैनेजर की कमांड से सेट कर लेंगे, मतलब एक नेम दे देंगे, तो उस केस में हमारे लिए क्या होगा कि बार बार हमें उस रेंज को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। हम केवल अपनी रेंज का नाम देंगे जो हमने ऑलरेडी नेम मैनेजर में सेट किया हुआ है, सेलेक्ट फीड किया हुआ है, और उसके थ्रू हम अपनी कमांड लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा और हमारा काम बहुत फास्ट होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पे ईजिली काम कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।